हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विवेक स्टडी क्लासेस में। तो यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ क्लास 9th का हिंदी का पेपर लेकर आया हूँ, लिखित पेपर। वो भी आपका कि जो ही आपका पेपर में आएगा, जो आपका पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो आंसर आपको लिखना है, वो सभी मैं यहाँ पर आपको लेकर आ गया हूँ। ये लिखित पेपर है, वायरल पेपर है। ये अभी हमारे चैनल पर आया है, कुछ देर बाद बहुत से चैनलों पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल रहा है, तो वीडियो में अंत तक बने रहना है और सभी क्वेश्चनों को देख लेना है। इन क्वेश्चनों का आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। और चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है इसमें। ये गारंटी है कि ये पेपर आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो गया के बैलों के शरारत के लिए क्या सजा दी, ये इसका आंसर हो गया। या आपसे क्वेश्चन है दूसरा वाला, नहीं हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, कथन के हीरा का क्या आस है। तो ये इसका इतना आंसर होगा। उसका देखिए, गया भागते बैलों को क्यों नहीं पकड़ पाया, तो इसका आंसर ये हो गया। और कांजी होश के गेंद कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। उसके बाद में छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ गया। लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। और उपभोक्तावादी संस्कृति की क्या दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर सब जो भी आपको ज़रूरत होगी, क्वेश्चनों की आंसरों की जो कुछ भी है सब लेकर आया हूँ। दोस्तों में शेयर कर दीजिए, यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मैना जड़ पदार्थों को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उससे क्यों नष्ट करना चाहते थे। ये इसका इतना आंसर हो गया। मैं आपको आंसर क्वेश्चन सब लेकर आया हूँ यहाँ पर। मैना की अंतिम इच्छा क्या थी। सर टॉमस के मैना पर दया भाव के क्या कारण रहे होंगे। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। उसके बाद में लेखिका अपनी माँ के व्यक्ति व्यक्ति की किन विशेषताओं को उल्लेख किया है। जौहरा के नवाब के साथ आप अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसी क्यों कहा है। उसके बाद में लेखक ने प्रेमचंद के जूते फटे होने का क्या अनुभव किया है। ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको आपके पेपर में रखा ही मिलेगा, ध्यान रखना, इसलिए इसको अच्छे से कर लेना है। गुरुदेव ने शांति निकेतन क्यों छोड़ी, कहीं और रहने का मन क्यों किया। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेखक परसाई जी प्रेमचंद को क्या सलाह दे रहे थे। लोग फ़ोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग लेते हैं और क्यों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रेमचंद जी का, फटे जूते। लेखक ने प्रेमचंद को किन किन उपाधि से विभूषित किया है, ये देख लीजिए उपाधि है उनकी। प्रेमचंद की विडम्बनता क्या थी। उसके बाद में अब आते हैं आप ग्रामर पर, यानी कि जो ग्रामर में जो आपको पूछा जाएगा वो चीज़ है। तो नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी तत्वों के नाम लिखना है। तो इनके तत्वों के नाम है ना, तो इनके तत्वों के नाम में मैं आपको एक वो बता दूं क्या, ट्रिक। कपास दे भाव, क्या है, कपास दे भाव। अब ये क्या ट्रिक है आप सोच रहे होंगे। तो का से कथा वस्तु हो जाएगा, पा से पात्र परिचय, सा से संवाद, और दा से देश काल वातावरण, भाषा भाषा शैली, और ऊ से उद्देश्य। ठीक है। और ये नाटक है ना, नाटक और एकांकी में आपका अभिनेता और बढ़ जाता है और इसमें उपन्यास और जन्म नहीं रहता है। ठीक है। रिपोर्टाज से क्या है, क्या समझते हो। तो ये रिपोर्टाज लिख देना है आपको। निबंध की परिभाषा लिखते हो कि इन दो निबंधकारों के नाम लिखना है। उसके बाद में उपन्यास विधा से आप क्या समझते हैं कि एक उपन्यासकार का नाम लिखिए। उसके बाद में आते हैं कहानी विधा का परिचय देते हो कि एक कहानीकार का नाम लिखिए। तो ये नाम लिख देंगे उनके। कहानी एवं उपन्यास में कोई दो अंतर, तो ये इसके अंतर होगा। नाटक एकांकी में अंतर, तो ये अंतर होगा। और आत्मकथा और जीवनी में अंतर, ये अंतर होगा। तो इनमें से आपको कोई दो अंतर पूछेगा तो आप दो लिख देना है। प्रेमचंद जी की भाषा शैली की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। तो इनकी भाषा शैली की दो विशेषताएं हो जाएंगी, आप लिख देना है। इन तीन अंतर है ना, इन तीनों का अंतर को अच्छे से कर लेना है। इन तीनों में से आपको कोई दो पूछेगा। वो दोनों बैल आपसी प्रेम किस प्रकार प्रकट करते थे। उसके बाद में श्री निकेतन में ऐसा कौन सा आकर्षण था जिसके कारण गुरुदेव ने वहाँ रहने का मन बनाया। उसके बाद में गया के हीरा और मोती ने स्वयं को महसूस किया। उसके बाद में डड़ियाल व्यक्ति को देखकर क्या सोचकर दोनों बैलों के दिल कांप उठे। गुरुदेव द्वारा मोना को लक्ष्य करके किसी कविता का मार्ग में लेखक कब
समझ पाया। और गद्य की विधाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, और इसकी पीडीएफ चाहते हो ना तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। और साथ साथ में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, जो भी पेपर आएगा, मैं आपको उसे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा। अब देख लीजिए, ये मेन चीज़ें हैं। हजारी प्रसाद दुबे जी भाषा शैली किन्हीं दो बिंदुओं के आधार पर लिखना है। महादेव वर्मा, जो कि आपका आता है ना काव्य परिचय लेखक परिचय, वो ये दिया हुआ है। महादेव वर्मा की भाषा शैली किन्हीं दो बिंदुओं की विशेषताओं पर लिखना है। इनकी दो रचना लिखना है, भाषा शैली, सातवें स्थान। उसके बाद में हरिशंकर परसाई की व्यंग्यात्मक शैली किन्हीं दो विशेषताओं को लिखना है। उसके बाद में ये बस यही थे आपके क्वेश्चन। तो यदि वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं वीडियो में।